नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है एक अजीब पीढ़ी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है वह ना तो हमसे पहले किसी पीढ़ी ने देखा है और ना ही हमारे बाद किसी पीढ़ी के देखने की संभावना लगती है। एक अद्भुत पीढ़ी के लोग हैं हम लोग। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक हमने देखा है और असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को भी हम इसी पीढ़ी के लोगों ने संभव होते देखा है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजा रानियों की कहानियां सुनी हैं। दादा दादी और नाना नानी का सम्मान करते हुए इन पौराणिक कथाओं की जानकारी प्राप्त की है, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में चाय पी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल जैसे कि गिल्ली डंडा, लंगड़ी, टांग, ऐसे पाइस, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे, सितोलिया जैसे खेल बेहद खेले हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने लालटेन कम या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है, जिन्होंने लालटेन के या फिर कम या कम रोशनी वाले पीले रंग के बल्ब की रोशनी में होमवर्क किया है और चादर के अंदर छिपाकर नावल भी पढ़े हैं और माता पिता से छुपाकर चादर के भीतर ही भीतर हमने नावल भी पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक का इंतजार भी किया है और उस इंतजार का सुख और कष्ट दोनों ही हम ही इस पीढ़ी के लोगों ने महसूस किया है, इस पीढ़ी के लोगों ने भोगा है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा किया है, पढ़ाई लिखाई की है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का तेल ज्यादा लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम ही वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। तख्ती पर सेठ की कलम से लिखा है और तख्ती घोटी भी है। तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा है और तख्ती को काले रंग से पोता भी है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने टीचर्स से मार खाई और घर में शिकायत करने पर फिर घर के बड़े बुजुर्गों से भी मार खाई है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे
और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक करते थे। मोहल्ले के आस पड़ोस के बड़े बूढ़ों की इज्जत डर की हद तक करते थे कि कहीं वे नाराज ना हो जाएं, कोई शिकायत ना कर दें। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास शूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन चमकाया है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गोदरेज फेस सोप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या फिर सफेद टूथ पाउडर का इस्तेमाल किया है, और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से भी हमने दांत साफ किए हैं। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला और हवा महल जैसे प्रोग्राम को पूरी शिद्दत से, पूरी आत्मा की गहराई से सुना है और आत्मसात भी किया है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जब हम सब मिलकर शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर उस पर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है और दिन गुजरने लगते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं, जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए हैं। अब तो लोग जितने भी बचे हैं बेहद कम संख्या में बचे हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लगभग अंतिम लोग ही हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।